कि बुराइयों को जला देने का, क्योंकि यही समय है जब भगवान राम ने रावण का वध किया। आप जो यह पटाखे फूटने की तस्वीर देख रहे हैं, यह पटाखे का फूटना उस उत्साह का प्रतीक है जिसे हम और हमारा समाज रावण दहन कहते हैं। यह पटाखा फूटना भी जायज़ था, क्योंकि रावण के द्वारा माँ सीता के हरण का कार्य किया गया था। लेकिन अब जबकि कई हजार साल बीत गए, तब अब रावण जो अपने कार्यकाल में तीनों लोकों में सबसे विद्वान माना जाता था, जिसने रामेश्वरम धाम की स्थापना की थी, ऐसा कई ग्रंथ कहते हैं, वह सवाल आज के वर्तमान समाज से करता है कि मुझे तो एक कुकृत्य की सज़ा अब तक दे रहे हो। वह तो ठीक है, लेकिन अब आप लोगों के कार्यकाल में, आप लोगों के पूरे समाज में छद्म रूप में मुझसे भी बुरे रावण बैठे हुए हैं। कोई अपहरण कर बच्चियों को मार रहा है, तो कोई उनका शारीरिक शोषण कर रहा है। उसे कब जलाओगे? क्या मेरे से भी घृणित कार्य करने वालों को ऐसे ही छोड़ दोगे? यह एक बहुत बड़ा सवाल रावण सोच रहा है और आप लोगों से कर रहा है, हमारे समाज के लोगों से कर रहा है। हालांकि आज के समाज से रावण के बहुत सवाल हैं और कुछ मेरे भी सवाल हैं। ऐसे में हम यहाँ मौजूद मुख्य अतिथि झारखंड के वित्त मंत्री, राज्यसभा सांसद, कई नेता, आम जनता और विजयदशमी रावण दहन समारोह समिति से पूछेंगे और देखेंगे उनका क्या जवाब है मेरे सवाल का। उससे पहले देखिए रावण और कुंभकर्ण दहन की तस्वीर। भैया उधर पीछे आओ। इसमें भी पटाखा है। हट जाइए भैया, थोड़ा सा जगह बनाइए ना, थोड़ा सा जगह बनाइए, थोड़ा सा पीछे बनाइए। चलिए अब ठीक, आग लग जाएगा। एक नंबर। अपने आप वो मंत्री जी क्या कहेंगे? रावण दहन हुआ है आज यही कहेंगे, यही रहेगा आज का संदेश है पूरे देश को, पूरे समाज को, कि हम बुराई को ख़त्म करें। रावण दहन के साथ बुराई भी ख़त्म होनी चाहिए और हमें आत्मलोकन करना चाहिए कि हम में जो बुराई है उसको हम कैसे ख़त्म करते हैं। जब हम ख़त्म कर देंगे तो हमसे ये समाज जो बना हुआ है व्यक्तियों से, वो बुराई रहित होगा समाज, तो फिर शांति रहेगी, प्रगति होगी। अपने अंदर की बुराई खत्म करना बहुत जरूरी है। अपने अंदर की बुराई को खत्म करना जरूरी है। ठीक। रावण दहन हुआ है आज, रावण दहन हुआ है आज, क्या करें? रावण का दहन हुआ है, लेकिन आसुरी शक्ति को अभी और हम सब लोग मिल करके खत्म करने की जरूरत है, झारखंड में विशेष रूप से। आलोक जी क्या कहेंगे? आज रावण दहन हुआ, कह सकते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक जो हम लोग बनाते आए हैं आज किए आज। लेकिन वर्तमान समय का सवाल ये है कि रावण जो पहले एक था, अब तो जहाँ तहाँ जिस तरह शोषण हो रहे हैं महिलाओं के साथ, हर जगह दिखने लगे हैं। कैसे होगा इनका पार, कैसे इनका दहन होगा? देखिए, बहुत सही सवाल किया है ने। कितने रावण मारोगे, हर घर रावण बैठा है। तो ये जो रावणों की विकृत चेहरे समाज को देखने को मिल रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है और इस रावण को हम कैसे भगाएं, ये हम सबकी जिम्मेदारी। हमारी यह भी जिम्मेदारी है कि हम जो संस्कार अपने घर में, अपने परिवार में, अपने समाज में अपने बच्चों को दे रहे हैं, उस पर भी विचार करने की ज़रूरत है। क्योंकि जिस ओर आपका इशारा है,
सामाजिक बुराइयों की, महिलाओं के अत्याचार की, उनके शोषण की, उनके दुष्कर्म की, ये बहुत चिंता का विषय है और इसके लिए एक व्यापक जागरूकता की ज़रूरत है। आज के दिन हम यही कह सकते हैं कि हम बरसों से अपनी धार्मिक मान्यताओं का निर्वहन कर रहे हैं, हम रावण का वध करते हैं, हमारी संस्कृति हमें इसकी इजाज़त देती है, लेकिन इसका उद्देश्य यही है कि हम अधर्मी को, हम पापी को, हम बुराई को, हम अत्याचारी को नष्ट करें, अपने आप से दूर रखें। हम जरूर वो दिन आएगा जब हम इसमें कामयाब होंगे। हमारा देश जिन मूल्यों और सिद्धांतों के लिए, जिन आदर्शों के लिए जाना जाता है, ज़रूर हम सफल होंगे। आवश्यकता इस बात की है और सिर्फ इस बात की है कि हम अपने घर से, हम अपने आप से इसकी शुरुआत करें। किशोर जी, सवाल वही है कि एक रावण था जो माता सीता को उठाकर ले गया था, उसके बाद में फिर उसका वध किया, आज तक उसे जलाता आ रहा है समाज। लेकिन वैसे लोग जो कैयक सीता का हरण करते हैं, कैयक सीता के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनका क्या? देखिए, ये प्रचलन हो गई है, कितने रावण मारोगे, घर घर रावण बैठे हैं। सबसे पहले अपने अंदर के रावण को मारने की ज़रूरत है आज के समय में, और हम अगर अपने अंदर की बुराई को मारेंगे तो सही समाज का निर्माण कर पाएंगे। आपने देखा होगा कि ये जो परंपरा हमारी है, इसको हम कहते हैं कि असत्य पर सत्य की विजय, बुराइयों पर अच्छाई की विजय। तो ये आवश्यक है कि सबसे पहले अपने अंदर जो हमारी बुराइयां हैं, जो हमारा अंदर रावण बैठा है, उसका हम वध करें, तो जो घर घर रावण बैठे हैं उनका वध स्वतः हो जाएगा। और आज समाज को जागरूक करने की आवश्यकता है। आज जो रावण रूपी समाज का लोग बनाना चाहते हैं, उसका वध करने की ज़रूरत है। रावण का दहन हुआ है, एक बुराई पे अच्छाई का प्रतीक जो है, कह सकते हैं कि राम जी ने आज एक वध किया है कि बुराई पे अच्छाई की जीत हुई है। देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने कैसे? वो अपने चरित्र और मानव जाति के विकास के लिए उनकी एक एक उक्ति, उनकी एक एक सेक्रीफाइस, जो त्याग किया था उन्होंने वनवास जाकर के, वो हर एक मानव जाति को अपने आत्मसात करने की आवश्यकता है। केवल असत्य और सत्य और न्याय और अन्याय तो है ही है, उससे आपको ये करना है, मगर इंसान के अंदर जो अपना चरित्र है, अगर कोई भ्रष्टाचार किसी भाषा से या हमारी बातों से किसी को लग जाए तो वो भी एक तरह से बोला जाए तो अन्याय है। तो इस चीज़ को समाप्त करना ही इस जो विजयदशमी के जो त्यौहार पे हम लोग बधाई दे रहे हैं लोगों को। और रावण का जो वध हुआ, आपने देखा कि रावण दहन हुआ है, मेघनाथ का दहन हुआ है, कुंभकर्ण का दहन हुआ है, तो उस चीज़ से मुक्ति इंसान खुद से पा सकती है। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चलाए हुए, बताए हुए मार्ग पर चलकर उनके एक एक बातों को आत्मसात करे और मानव जाति को एक मतलब खुशहाल मानव जाति के रूप में बोले, ना कि झूठ बोलकर। झूठ बोलना भी एक तरह से आप बोलेंगे तो सही नहीं है, और सही इसलिए नहीं है, वो भी बोला जाए तो अन्याय ही है, किसी को झूठ बोलना, ठगना। इस चीज़ से भी बचना चाहिए। और आज का दिन विशेष खुशियों के साथ सभी को विजयदशमी की बधाई और शुभकामनाएं आपके चैनल के मार्फत देना चाहता हूं, आपको देना चाहता हूं, आपके जितने फॉलोअर्स हैं उनको देना चाहता हूं कि आने वाला वर्ष सबके लिए खुशियों भरा हो और सब लोग खुश रहे, सब लोग आगे बढ़े, देश हमारा आगे बढ़े, राज्य हमारा आगे बढ़े, यही कामना भगवान से करें। क्या कहेंगे रावण दहन हुआ? बस यही कहेंगे कि बुराई पे अच्छाई का विजय, असत्य पे सत्य का विजय। और ये परंपरा जो है, जो हजारों साल से चला आ रहा है, ये परंपरा हमारे बच्चों को एक सीख देता है कि कोई भी कितना शक्तिशाली हो, अगर गलत राह पे आप चलेंगे और गलत चीज करेंगे तो उसका भी एक दिन अंत होता है। तो रावण का अहंकार का अंत आपने देखा, ये हर साल एक परंपरा के रूप में हम लोग मनाते हैं। और अपने आने वाला जो बच्चे हैं, जो हमारे नए बच्चे हैं जो कि नई संस्कृति को पहचानते हैं, तो वो उसके जरिए हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं कि हमारा जो वेद ग्रंथ में हमारे हजारों साल का जो परंपरा है
वो आप गलत राह में नहीं चलने का सीख देता हो और हमेशा सही राह में चलने का सीख देता है। इस तरह से रावण का वध हुआ था। रावण जो एक समाज में एक बुराई का प्रतीक है, रावण उसे जलाया जाता है। क्या कहेंगे वर्तमान समाज को देखते हुए, जिस तरह से आपके आसपास जो घटनाएं घटती है उसे देखते हुए? इस प्रकार से जो घटनाएं घट रही है, बहुत जैसे रेप हो रही है, बहुत नारी के साथ भी शोषण हो रही है, ये सब को लेकर हम लोग भी ऐसा ही सोच रहे हैं कि श्री राम की तरह वैसे रावणों का वध करते रहेंगे। क्या कहिएगा, आज रावण दहन हुआ और कह सकते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक आज जलाया जाता है कि बुराई का प्रतीक है रावण। क्या कहेंगे, क्या लगता है वर्तमान समाज में जो वैसे नारियों का शोषण करते हैं उन लोगों को क्या कहें? देखिए, सबसे पहले तो 1968 से जो हमारा रावण दहन का कार्यक्रम चल रहा है, आज बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारी कमेटी विजयदशमी रावण दहन समिति के द्वारा कराया गया। और ये हम लोग का एक सिंबल है कि अगर आप महिलाओं के साथ शोषण करेंगे, अपमान करेंगे, तो आप इस तरह से चौराहे पे खड़े करके आपको आग लगा दिया जाएगा। ये हमारा परंपरा है, लोगों को एक सीख है। हर पर्व तो हमारे साथ हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में पर्व तो बहुत है, लेकिन ये एक ऐसा सिंबल है कि जब 9 दिन माँ दुर्गा की आराधना करते हैं और उसके बाद जो हमारी माँ बहनें हैं उनका आदर सम्मान के साथ जो रावण रूपी रूप जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के साथ जो उन्होंने गलत किया, हमने उसका क्या किया। और हर जब तक हम लोग को सांस रहेगी, सनातन धर्म रहेगा, हम लोग इसको जलाते रहेंगे, इनका वध करते रहेंगे। रावण दहन हुआ है आज। सवाल रावण दहन का नहीं, मैं हमेशा से सवाल जब पूछता हूँ तो रावण तो एक बार माता सीता का हरण किया और उसे आज तक जलाया जा रहा है, लेकिन समाज के वैसे रावणों का दहन कब? देखिए, ऐसा है, समाज के जितने भी लोग जैसे बता रहे हैं कि हर साल रावण जलाया जा रहा है और हर साल हर जगह रावण जलाते हैं, ये परंपरा शुरू से चला आ रहा है। लेकिन मन में वो निष्ठा और वो प्रति भावना ले करके अगर रावण को जलाया जाए और इस देश में जितने भी प्रतीक हैं उसको ख़त्म किया जाए, ये सोच होना चाहिए इंसान के पास। यही सोच से अगर रहेगा तो भारतवर्ष का उद्धार होगा, वरना किसी राजनीतिक और किसी मुद्दे को लेकर के अगर ये सब किया जाए तो इसका कभी उद्धार नहीं हो सकता है। उद्धार करने के लिए अपने सोच और अपना वो रखना पड़ेगा। आप युवा हैं, क्या कहेंगे? रावण को तो जला दिया गया, लेकिन अपने अंदर के रावण को लोग लेके घर चले जाते हैं। देखने तो आते हैं कि रावण है, जल रहा है, लेकिन वैसे अपने के अंदर का जो रावण है उसे कब जलाया जाएगा? देखिए सर, इस असत्य पर सत्य का विजय का प्रतीक है रावण दहन, बुराइयों पर अच्छाई का प्रतीक है रावण दहन। हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि जो अपने अंदर के जो रावण को लोग नहीं जला पा रहे हैं, किसी कारणवश वो छुपा के रखे हैं, हम आग्रह करते हैं कि अगले वर्ष ऐसा रावण दहन जो किया जाए कि अपने अंदर के रावण को जला के खाक किया जाए और अच्छे से जो सांस्कृतिक चली आ रही है, इस विजयदशमी में माँ जगत जननी का 9 दिन का आराधना के पश्चात आज ये 10वें दिन का जो कार्यक्रम किया गया, ये इसमें सभी लोग शरीक हुए, उसके लिए धन्यवाद और आभार, सभी का स्वागत। क्या कहेंगे? देखिए, वही है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये जो हम बोल रहे हैं कि हम अपने रावण को, अपने अंदर के रावण को घर लेकर के चले जाते हैं, इसको मारने का कुछ और माध्यम नहीं है। ये है सिर्फ शिक्षा और अवेयरनेस। अगर ये नारी समाज में और किसी भी परिवार में एक बच्चा अगर जब होता है, अगर वो शिक्षित होगा तभी वो ये सब बुराई को समझेगा और वो तभी वो जब जानेगा कि नहीं ये बुराई है, ये गलत काम है, तब वो ये काम को नहीं करेगा। लड़की भी समाज में अगर शिक्षित होगी, अवेयरनेस होगा, सोशल अवेयरनेस होगा। इसलिए हम लोग और हमारे जो कमेटी है, हम लोग जो नारी सशक्तिकरण और नारी का जो शिक्षा है, इस पर हम लोग हमेशा काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आगे भी हमारे बहुत फ्यूचर प्लान्स हैं कि हम नारियों के सम्मान की जो शिक्षा है उसे अब देनी जरूरी है। नारी को शिक्षा सबसे पहले जरूरी है, प्राइमरी जो चीज़ है। अगर शिक्षित होगी तभी वो अवेयर होगी और समाज में अवेयरनेस आएगा, तब जाकर के वो जान पाएंगी कि नहीं हाँ क्या है। और जब पुरुष भी शिक्षित होंगे और सारे चीज़ वो जानेंगे कि ये चीज़ गलत है और वो जब नारी को सम्मान देंगे तभी रावण मर सकता है, नहीं तो रावण को कभी हम जलाते रहें चाहे ये चीज़ चलाते रहें, ये जस्ट सिर्फ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम बन के रह जाएगा, तो रावण नहीं मरेगा।